Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 19, idioms and phrases. So let's start the chapter. Chapter number 19, idioms and phrases. Idioms मतलब होता है मुहावरा और phrases मतलब होते हैं वाक्यांश। तो सबसे पहले हम idioms पढ़ लेते हैं कुछ। यहाँ पर idioms हैं, यहाँ पर उनका मीनिंग और कैसे उनका सेंटेंस में हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है टू कीप इन टच विद, मतलब टच में रहना। टू बी इन कॉन्टेक्ट मतलब किसी से कॉन्टेक्ट बना के रखना। डोंट कीप इन टच विद द नॉटी स्टूडेंट्स, हमें कभी भी नॉटी स्टूडेंट्स के टच में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ईडियम को सेंटेंस में यूज करते हैं। टू कीप कंपनी विद मतलब किसके साथ हमें कंपनी रखनी चाहिए। टू रिमेन विद किसके साथ रहना चाहिए। डोंट कीप कंपनी विद द मिस्चीवियस बॉयज, हमें कभी भी मिस्चीवियस बॉयज के साथ कंपनी नहीं रखनी चाहिए। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब जो वोल्फ है उसे डोर तक ही रखना चाहिए। टू कीप आउट पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर रखो। बाय केयरिंग सम मनी यू कैन कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब अगर आप पैसे को अच्छे से केयर करो तो वाइजली यूज करो तो आप उसे सेव कर सकते हो। मतलब इसीलिए आपको जो वुल्फ है उसे डोर तक ही रखना चाहिए। तो ये होते हैं मुहावरे, मतलब जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जो हम अपनी बात कह रहे हैं उसे एक नॉर्मल तरीके से ना कह के उसे एक अट्रैक्टिव तरीके से जो कहते हैं वो हम इडियम्स का यूज करके कह पाते हैं। ऐसे ही टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू यूज ऑल मीन्स मतलब सब चीजें यूज कर लेना। आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। टू लीव वन इन द लर्च, टू लीव इन अ हेल्पलेस कंडीशन। Help him up to the end and don't leave him in the lurch. To let down, to disappoint. You have let me down in the meeting today. तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे idioms given हैं, तो आपको ये रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं। कुछ और पढ़ लेते हैं। टू मीट हाफ वे, टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस जैसे मतलब आधे रास्ते मिलना, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना। आफ्टर इलेक्शन मेनी लीडर्स स्टार्टेड मीटिंग कांग्रेस हाफ वे। To move heaven and earth, to make every possible effort. Some businessmen move heaven and earth to make money. To play the role of, to act as. I played the role of Govinda in the play Sacrifice. To play truant, to run away without permission. Ramdeli plays truant, so he will not pass this year. To play fast and loose, to say one thing and do another, कहना कुछ करना कुछ। He should not play fast and loose with his officers. To play in one's hand, to remain under. सुरेश always plays in his officer's hand. इसी तरीके से यहाँ पर 28 idioms हैं जो आपको रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग और उनका यूज। एक्ट फॉर मतलब टू वर्क एट अदर्स प्लेस, किसी की जगह पर काम करना। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक्टेड फॉर हिम, मतलब किसी स्कूल में प्रिंसिपल की जगह पर किसने काम किया, मिस्टर शर्मा ने। ऐसे ही एक्ट ऑन मतलब इम्प्रेस करना। बैक्टीरिया एक्ट ऑन मिल्क। एक्ट अपॉन टू फॉलो अदर्स एडवाइस, दूसरों के एडवाइस फॉलो करना। गुड स्टूडेंट्स एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स। ब्रेक आउट मतलब टू बिगिन, शुरू करना। कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। ब्रेक इनटू टू एंटर सीक्रेटली। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स गिवन है जो आपको रीड आउट करनी है। डाई आउट, बिकम एक्सटिंक्ट। डाउरी सिस्टम इज डाइंग आउट स्लोली मतलब जो चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं। डू अवे विद, टू abolish, the custom of making sacrifice has been done away with. Do for, to be sufficient for, so much money will do for my needs. Fall out मतलब quarrel, are there any brothers who do not fall out. Fall through मतलब fail, family planning program seems to have fallen through. इसी तरीके से ये फ्रेजल वर्ब्स आप लर्न करेंगे। कुछ और पढ़ते हैं। लुक आउट,
To be watchful. He is looking out for his watch. Make out मतलब to understand. A student of class 8th cannot make out everything. Make off, depart hastily. The thieves made off with all the cash. Make up, to compensate. He has made up his lost strength. Run after, to pursue. The police was running after the thief. इसी तरह से बाकी के आप फ्रेजल वर्ब्स को रीड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 19 फिनिश हो गया है। अब आप इन इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को रीड करके लर्न करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।